अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर हो। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि n हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जो a और b दोनों को परपेंडिकुलर है। इसका फार्मूला ये है कि a क्रॉस b डिवाइड बाई a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम a क्रॉस b मालूम करेंगे, इसके बाद a क्रॉस b मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, इसके बाद a क्रॉस b को a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो हम एक यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। ये यूनिट वेक्टर जो है ये ए को भी परपेंडिकुलर होगा और बी को भी परपेंडिकुलर होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले ए वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर हमारे पास है i माइनस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस j माइनस k। अब दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीक़ा ये है कि डिटरमिनेंट के पहली रो में हम लेंगे आई जे के, सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट में हम लेंगे ए वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट्स। ए वेक्टर का के आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट -2 है और के का कोएफिशिएंट 3 है। इसके बाद थर्ड रो में हम बी वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट लेंगे। इस वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 2 है, जे का कोएफिशिएंट 1 है और के का कोएफिशिएंट है -1। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। हम इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो पर एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आई का पोजीशन पॉजिटिव पोजीशन है क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। 1 + 1 इससे बनेगा 2, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। फर्स्ट रो आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो हटा देते हैं। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास है -2, 3 और 1 -1। इसके बाद हम जे लिखेंगे माइनस में क्योंकि जे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। जब हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो इससे 8 नंबर बन जाता है, तो इसलिए इसका पोजीशन नेगेटिव होगा। जे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, इसको हटा देते हैं। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास है 1, 3, 2 -1। के का पोजीशन जो है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। जब हम 1 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो इससे इवन नंबर बन जाता है, तो इवन नंबर जो इसका पोजीशन जो है ये पॉजिटिव पोजीशन है। के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, इसको हटा देते हैं। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास है 1 - 2 और 2 1। दिस इज़ इक्वल टू आई इंटू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, -2 इंटू -1 इससे बनेगा 2, -3 इंटू 1 इससे बनेगा 3, -j इंटू 1 इंटू -1 इससे बनेगा -1, -2 इंटू 3 इससे बनेगा 6, प्लस के इंटू 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -2 इससे बनेगा -4, आई इंटू -2 -3 इससे बनेगा -1, -j इंटू -1 -6 इससे बनेगा -7, प्लस के इंटू 1 माइनस और -4 इससे बनेगा +4, आई इंटू -1 इससे बनेगा -i, -j इंटू -7 इससे बनेगा +7j, 1 + 4 5, 5 इंटू के 5k। तो हमने ए क्रॉस बी जो है ये मालूम कर लिया है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। फार्मूला में हमें ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है कि हम आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, आई का कोएफिशिएंट है -1, प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, जे का कोएफिशिएंट है 7, और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, के का कोएफिशिएंट है 5, होल अंडर द रूट। -1 स्क्वायर 1 के बराबर है, 7 स्क्वायर 49 है और 5 स्क्वायर 25 है, अंडर द रूट। 1 + 49 50, 50 + 25 इससे बनेगा 75।
और 75 जो है ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर है। जब हम 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा 75। अब 25 का रूट 5 है और 3 का रूट नहीं निकल सकता, तो 3 अंडर द रूट अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास A क्रॉस B मैग्नीट्यूड बन गया है। अब n यूनिट वेक्टर का फार्मूला ले लेते हैं। n यूनिट वेक्टर बराबर है A क्रॉस B डिवाइड बाई A क्रॉस B मैग्नीट्यूड की। A क्रॉस B का वैल्यू हमारे पास है -i प्लस 7j प्लस 5k डिवाइड बाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 5 इंटू अंडर द रूट 3। हमने n यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया है। ये वेक्टर A और B दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अब आते हैं आज की सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है if A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस A। तो हमारे पास गिवन ये है कि A प्लस B प्लस C ये बराबर है 0 के। दोनों साइड के साथ A को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A क्रॉस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस 0। अब A को A प्लस B प्लस C के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस 0 जो है ये 0 के बराबर होगा। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K ये 0 के बराबर है, बिल्कुल इसी तरह A क्रॉस A, B क्रॉस B, C क्रॉस C ये भी 0 के बराबर होंगे। अगर हम किसी भी वेक्टर को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो A क्रॉस A 0 के बराबर होगा प्लस A क्रॉस B और A क्रॉस C की जगह हमें दरकार है C क्रॉस A। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये एक फार्मूला है कि A क्रॉस B बराबर है माइनस B क्रॉस A की, यानी हम जब वेक्टर्स की साइड्स चेंज कर लेते हैं तो इसमें माइनस जो है ये आ जाता है। A क्रॉस C की जगह अगर हम C क्रॉस A लिख लें तो हम यहाँ पर माइनस B लिखेंगे इसके साथ इज इक्वल टू 0। A क्रॉस B और ये नेगेटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। C क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस A, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। अब एज हमारे पास A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 है। अब इसके साथ B मल्टीप्लाई कर लेते हैं। B क्रॉस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू B क्रॉस 0। B को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस 0, इससे बनेगा 0। अब हमें हमारा टारगेट ये है कि A क्रॉस B हमें मालूम करना है और यहाँ पर है B क्रॉस A। B क्रॉस A से हमने A क्रॉस B बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और B क्रॉस A की जगह A क्रॉस B लिखेंगे प्लस B क्रॉस B हमारे पास 0 के बराबर है प्लस B क्रॉस C अपने जगह पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। B क्रॉस C इज इक्वल टू ये A क्रॉस A B जो है ये नेगेटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको एक मरतबा फिर ले लेते हैं। A प्लस B प्लस C हमारे पास 0 के बराबर है। अब C को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स के साथ। C क्रॉस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू C क्रॉस 0। C को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B प्लस C क्रॉस C इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई C, इससे बनेगा 0। अब C क्रॉस A जो है ये हमारे पास मौजूद है और C क्रॉस B की जगह हमें दरकार है B क्रॉस C, तो हम C क्रॉस B को B क्रॉस C में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे B क्रॉस C और C क्रॉस C हमारे पास 0 के बराबर है इज इक्वल टू 0। C क्रॉस A इज इक्वल टू ये नेगेटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा B क्रॉस C। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन में क्या बात कॉमन है? A क्रॉस B बराबर है C क्रॉस A की और A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस C की और B क्रॉस C बराबर है C क्रॉस A की, यानी ये तीनों जो है ये एक दूसरे के बराबर है।
ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए, और ये था हमारा रिक्वायर्ड टारगेट। इसी तरह के और क्वेश्चंस क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करें। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।